बात करते हैं अपन यार इनर्शिया की। ठीक है, इनर्शिया क्या चीज़ है, इसको अपन 9वीं क्लास में भी देखेंगे। हाँ देखे तो हैं, ठीक है, हल्का फुल्का समझ में भी आया था उस समय। ठीक है, फिर से एक बार पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, बहुत कुछ पूरा पूरा भी समझ में आ गया, लेकिन अपन अब फील लेके समझते हैं होता क्या चीज़ है। ठीक है, मान लेते हैं कि चिंटू जो है चल रहा है। ठीक है, चिंटू जो है चल रहा है, ऐसे 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 कर, अचानक चिंटू दौड़ना चालू कर दिया। ठीक है, अब चिंटू दौड़ रहा है बहुत तेजी से। ठीक, अचानक जो है अब क्या होता है, उसके सामने आ जाता है एक कुत्ता। ठीक है, तो चिंटू दौड़ते 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 अचानक से अपने पैर मूव करना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन एक किसी प्रॉपर्टी के कारण, एक किसी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर किसी चीज़ के कारण, ठीक है, वो जैसे ही चलना बंद करता है, मतलब जैसे ही दौड़ना बंद कर रहा है, ऐसे ऐसे करके दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन वो आगे की तरफ स्लाइड कर जाता है और वो एक कुत्ते के ऊपर झपा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक ऐसी चीज़ है जो किसी मूविंग बॉडी को मोशन में ही रखना चाहती है या किसी रेस्ट वाली बॉडी को रेस्ट पे ही रखना चाहती है। इसी चीज़ का या इसी प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है इनर्शिया। ठीक है, मूविंग वाले बॉडी को मूविंग में ही रखना चाहती है। जैसे चिंटू दौड़ रहा था, अचानक से उसने पैर अपना चलाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। न्यूटन भैया ने देख लिया इस चीज़ को, तुरंत इनर्शिया बना दिया, तुरंत इनर्शिया बन गया। ठीक है, रेस्ट में अब क्या होता है? रेस्ट में मान लेते हैं, रेस्ट का क्या उदाहरण दिया जाए आप लोगों को। ठीक है, तो मान लेते हैं एक क्या बोलते हैं, मैंगो ट्री है समझ लो, चलो। ठीक है, एक मैंगो ट्री है। ठीक है, वो रेस्ट में चुपचाप अपने आराम से भाई साहब सो रहे हैं। इधर से चिंटू आया, चिंटू ने पेड़ को यह हिला दिया, धप 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 करके। ठीक है, उसका आम क्या हुआ, हिलने के कारण से गिर गया। क्यों गिरा? क्यों गिरा फिर समझते हैं। उसके जो आर्म थे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थे। ठीक है, और ऐसे मतलब रेस्ट पे थे। अब क्या हुआ कि तू हिला दिया उसको, मतलब तू उसको मोशन दे दिया। ठीक है, तू उसको मोशन दे दिया, लेकिन इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता था और तू हिला के मोशन दिए पड़ा था, तो वो रेस्ट में रहने के कारण चुपचाप उस पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऐसे अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। ठीक, इनर्शिया हल्का फुल्का समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अब जो है इनर्शिया को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो इनर्शिया का जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है? तो द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेस्ड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। द मेजरमेंट ऑफ inertia is based upon the mass of the body। बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो क्या बॉडी का मास ही इनर्शिया है? इज मास इक्वल्स टू इनर्शिया। मैं कोरा चलाता हूँ, मेरे को कोरा में एक आदमी पूछा था, मतलब मेरे को नहीं पूछा था, कोरा में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, तो उसमें एक आदमी ने पूछा था कि इज मास इज इक्वल्स टू इनर्शिया। तब मैंने बताया था कि नहीं, मास जो है इनर्शिया के इक्वल नहीं होता। ठीक है, मेजरमेंट करना है इनर्शिया का तो मास से होगा, लेकिन मास इनर्शिया के इक्वल कभी नहीं होता। ठीक है, इनर्शिया अलग है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। ठीक है, वो चल छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो मास इनर्शिया के इक्वल नहीं होता, लेकिन मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेस्ड अपॉन मास, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। कैसे? चलो ठीक है, सोच के देखते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक चिंटू दौड़ रहा है और मान लेते हैं एक हाथी दौड़ रहा है। ठीक है चलो हाथी छोड़ो यार। ठीक है, इधर से चिंटू दौड़ रहा है, मान लेते हैं ऐसे करके, ये
ये चिंटू दौड़ रहा है और मान लेते हैं यहाँ से बुलडोजर चल रहा है। अब बुलडोजर कैसे बनाते हैं यार, मान लेते हैं बड़े बड़े चक्के बना दो, बुलडोजर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, दोनों चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अब क्या हुआ कि मैं बोला यार ठीक है, एक आदमी को बोला मैं बबलू को कि भाई मैं तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तू चिंटू को रोक या तो तू बुलडोजर को रोक। ठीक है, तो बबलू ऑब्वियसली सी बात है कि वो चिंटू को रोकना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि चिंटू का मास कम है, इसीलिए जब वो चिंटू को रोकेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है चिंटू के केस में कम लगेगा। अच्छा, तो इसको रोकेगा तो क्या इनर्शिया ऑफ मोशन जो है ज़्यादा लगेगा? हाँ, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि इनर्शिया जो है मास के ऊपर डिपेंड करती है और मास से ही इनर्शिया अपन पता कर सकते हैं।